बोला जिसका जितना बड़ा संघर्ष होता है उसकी जीत उतनी ही शानदार होती है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो इस क्लास में हम पढ़ेंगे अनुस्वार को पंचम वर्ण में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो वर्ग जो होते हैं 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, उसके बाद में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं। एक तो होता है कै वर्ग, ठीक है। एक होता है कै वर्ग, कै ख गै घ य। एक होता है चै वर्ग, चै छ जै झ य। एक होता है टै वर्ग, टै ठ डै ढै ण। एक होता है तै वर्ग, तै थ दै धै न। और एक होता है पै वर्ग। तो टोटल जो वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं। तो जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण कै का तो य हो गया, ठीक है। चै का य हो गया, टै का अण हो गया, तै का न हो गया और पै का मै हो गया। तो ये पंचम वर्ण 5 होते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ एक नियम होते हैं, ज्यादा नहीं, 3-4 नियम है, ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो सबसे पहले मैं कहूं कि एक तो होता है पंप और एक होता है मंद। अब यहां तो वो पंप है, मैं है, यहां मंद में न है। तो ये जो मैं और न का क्या अंतर होता है भाई, यहां भी अनुस्वार है, यहां भी अनुस्वार है। तो ये जो अनुस्वार है ये तो न बन गया और ये मैं बन गया। ये क्यों बन जाता है कि जो पंचम वर्ण होता है ये पंचम वर्ण होता है, य अण न मैं, ये पंचम वर्ण होता है, ये अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जो अनुस्वार होता है इससे जो नेक्स्ट वर्ण देखते हैं पै, यानी कि पै वर्ग है, ये पै का 5वां मैं होता है, इसलिए ये मैं हो गया। और ये दै है, ये दै आता है तै वर्ग में, तै थ दै ध न। तो दै अनुस्वार का जो नेक्स्ट अगला जो वर्ण है वो कौन से वर्ग में आता है और उस वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, उसी का ये अनुस्वार होता है। जैसे मैं कहूं कि श्रृंगार, ये श्रृंगार है, तो ये जो अनुस्वार है इसके बाद ग है और ये जो ग आता है ये कै वर्ग में आता है, कै ख गै घ य। इसलिए ये जो अनुस्वार है ये इसका है, य का। इसको हम पढ़ते हैं कै ख गै घ ड़, ठीक है, ऐसे सीखते हैं। पर ये य होता है, कै ख गै घ और य होता है उच्चारण इसका। तो ये जो अनुस्वार होता है ये इसका जो अगला वर्ण होता है वो कौन से वर्ग में है और उस वर्ग का 5वां जो होता है वो ही ये अनुस्वार का काम करता है। देखो अनुस्वार में तुम्हें केवल 3 नियम ध्यान रखने हैं। पहला जो नियम है कि यदि जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण यदि द्वित्व के रूप में प्रयोग होता है कि 2 बार आता है, यदि द्वित्व प्रयोग होता है तो उसका अनुस्वार नहीं होता। देखो कई बार शुद्ध अशुद्ध छाड़ने आते हैं तो उसका अनुस्वार नहीं होता। जैसे सभी के ऊपर हम पंचम वर्ण का अनुस्वार लगाते हैं, चिन्ह होता है, वो बिंदी से लगा देते हैं। लेकिन यदि डबल वर्ड प्रयोग हो, जैसे मैं कहूं कि प्रसन्न, अब ये न है, ये डबल हो गया, तो ये कभी भी अनुस्वार नहीं होता, इसको हम ऐसे नहीं लिखते कभी भी। तो यदि पंचम वर्ण द्वित्व के रूप में प्रयोग होता है, वो डबल बार आता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसका अनुस्वार नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि अब जैसे ये आ गया सम्मेलन, सम्मेलन, यहां बिंदी नहीं आएगी, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं डबल बार आ रहा है सम्मेलन। तो ये सम्मेलन में क्या करना आपको कि इसको अनुस्वार नहीं बनाना है। प्रसन्न, सम्मेलन, तो इस तरह के ये शब्द हैं। और भी बहुत से शब्द हैं, वोकैबुलरी तो विस्तृत है, बहुत शब्दकोश में बहुत से ऐसे शब्द हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि यदि पंचम वर्ण दोबारा प्रयोग होता है उसका, तो उसका अनुस्वार नहीं होता, यहां उसको अनुस्वार में डिनोट नहीं करते। उसके बाद जो दूसरा नियम है यहां लिख देता हूं। यदि देखो, यदि अनुस्वार के बाद यदि य हो, रे, ले, व और है, यदि इन 5 में से कोई भी वर्ण हो तो यहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। ये सेकंड नियम है।
का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना है। देखो कैसे नहीं होता, जैसे कन्हैया है, ठीक है, तो ये जो पंचम वर्ण है, अनुस्वार का मतलब पंचम वर्ण, पंचम वर्ण न है, इसके बाद है, व, य, र, ल। तो इस कन्हैया को हम कभी भी इस कन्हैया को ऐसे नहीं लिखते, समझ आ गई। तो अनुस्वार के बाद, अनुस्वार यदि मैं अनुस्वार बोलता हूं तो आप समझ जाना पंचम वर्ण, अनुस्वार का मतलब पंचम वर्ण होता है। तो पंचम वर्ण के बाद यदि य, र, देखो बाकी वर्ग है तो वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, वो तो अनुस्वार हो जाता है। यदि य, र, ल, व और है तो उसका अनुस्वार नहीं हो। ये नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 ऐसा है, नियम नंबर 3 ऐसा है कि कुछ एक ऐसे हैं, य, र, स और स है, यदि अनुस्वार के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो उसमें अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि संशय, तो अब इसके बाद में स है, स है, जैसे स जैसे ये आ गया, ठीक है। तो स आ गया, ये ल आएगा, तो क्या करेंगे कि इसको जब तोड़ेंगे तो इसको कभी भी संशय नहीं लिखेंगे, तो ये व्यंजन संधि में सम जमा स होगा। जो भी अनुस्वार है उसका हमेशा मैं से रूपांतरण होता है, उसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो अनुस्वार को हमेशा, जैसे मैं कहूं कि संविधान, तो इसको मैं संविधान बोलता हूं, लेकिन ये होता है सम जमा विधान, ये हो गया संविधान, तो इसको संविधान बोलते हैं। तो संधि विच्छेद में अनुस्वार की जब भी संधि विच्छेद करोगे, कोई भी शब्द आ जाए तो अनुस्वार हमेशा मैं से डिनोट होता है, ठीक है, मैं से रिप्रेजेंट होता है। अब सुनो कि जैसे मैं कहूं कि संयम, तो संयम हमेशा अनुस्वार से ये होगा संयम, क्योंकि इसके अनुस्वार के बाद में यह है, तो ये हो गया संयम, और इसको तोड़ेंगे तो सम जमा यम। मोटी बात यह है कि ये 3 नियम है जो तुम्हें ध्यान रखने हैं पंचम वर्ण के। और संधि विच्छेद, यदि अनुस्वार की संधि विच्छेद करते हैं तो उसको मैं से ही डिनोट करेंगे, अनुस्वार का मैं हो जाता है, संधि जो व्यंजन संधि होती है उसमें, ठीक है। तो लगभग पंचम वर्ण के ये 3 नियम थे।